सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अपनी रीत पे। उम्मीद करूँ सारे राजी होंगे, ठीक ठाक हो गए, हम भी ठीक ठाक हो। आज शनिवार है और दोपहर के बज के हैं, शाम के बज के हैं 5:45। जब तक मैंने अपना ब्लॉग शुरू करा है। आज मैंने दही जमाई थी ना, जो मलाई उसकी दही जमाई थी और एक थोड़ा सा उसका घी बनाया है, उसकी ना निकाल दूँ। और लस्सी है ठंडी या पे कहूँगी मैं कुत्ते है ना, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो 2-3 दिन की पी तो हम भी लेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा आज मैं कुत्ते ने प्यार बेचारे में भी ठंडी ठंडी नाश्ते को लेंगे। और इवन मैं फटाफट अपने शाम के काम में बैठ दूँ। जो मेरी इवनिंग रूटीन है मैं आपके साथ और शेयर करूँगी। बंद कर दे बस। और यहाँ पर मैंने सारा घी निकाल लिया था। अब मैं ज़्यादा दिन की मलाई कौन कर दी, अब तो सर्दी में तो फिर भी 5 या 6 दिन की इकट्ठी हो जाए। इधर तो मैं 2 या 3 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा करे करूँ हूँ, क्योंकि फिर खट्टी होने का भी डर रहा है मलाई। और दूसरी बात है ना, इसकी जो लस्सी हो ना वो यूज करी जावा, ज़्यादा पुरानी मलाई हो जाए ना तो उसकी लस्सी बकबकी सी हो जाए, अच्छी नहीं लगती। तो या मैं कुछ तो मैंने कुत्तिया तक पिला दी थी और कुछ मैं अपने घर पर रख ली थी कड़ी बनाने खातर। टेस्टी लस्सी बनी थी। और इस टाइप का जो घी बना हुआ ना वो ज़्यादा चिकना हुआ है, जैसे मलाई का बना हुआ उसका मुताबिक। क्योंकि जो मलाई वाला हो ना इसमें पता नहीं, मैंने कई बार चेक कर लिया कम चिकनाई आवा है, लेकिन इसमें अच्छी खासी चिकनाई आवा है। और अब मैं करूँगी अपने शाम के काम शुरू। तो ये शाम का टाइम था जब मैंने धोने थे कपड़े, तो मैंने मशीन लगानी थी। घर के डेली यूज़ के कपड़े तो कुछ भी नहीं थे, बस ये थे जो सोफ़ा कवर थे, बेड शीट वगैरह थी। ये मैं शाम का टाइम उतारे करूँ हूँ। मेरा काम करने का तरीका अलग है, सबका अपना अलग अलग हो, जिसको जो नॉर्मल आसान लगा वो। तो मैं अपना इस तरह तक रहा करूँ। जैसे अभी शाम का टाइम है, 6 सवा 6 का टाइम हो गया था इस टाइम पे। तो अब मैं सारे सोफ़ा के कवर और बेड शीट उतार दूँगी और मशीन लगा दूँगी। और रात में सारे धुल जाएंगे और सुबह फिर एज इट इज़ जो जो चादर जहाँ तक उठाई है वो वहीं पे बिछा दूंगी, क्योंकि रात में सूख जाएंगे धुल के ना। और रात में इनका फैन के नीचे सुखा दूंगी तो ये सारे अच्छे से सूख जाएंगे। तो मैंने पहले सोफ़ा के कवर उतार ली है, अगत दीवान की चादर भी उतार ली है। और उरा यो बेड है, यो कम यूज में हो, बस यो ऐसे ही बिछा रहा है, क्योंकि इस रूम में कोई नहीं सोआ है। हम सारे दूसरा रूम में सोया करा। और जब ऋतु आ जाएगी तो भी हम सारे इकट्ठे दूसरा रूम में सोया करेंगे, क्योंकि तब अमित चले जाओगे। तो अब मैं इस रूम की भी चादर उतार लूँगी, क्योंकि इसकी तो बस ऐसे ही है बिछाई और 10-5 दिन में जैसे भी उतारनी है उतार के 2 दी। तो अब मैं इसकी जो चारपाई है उसकी भी उतार लूँगी। और अगला अंदर जो बेड है उसका और चारपाई की, मतलब कि टोटल 5 चादर होगी थी, 2 डबल बेड की और 3 सिंगल की, क्योंकि 2 चारपाइयाँ की और 1 दीवान की। और सोफ़ा के कवर थे, पहले मैंने वाइट वाले दूँगी और उसके बाद में जो ये रंग रंगीन हैं सारे ये दूँगी। इधर मैंने मशीन लगा दी है, पानी गैल दिया है। और आज मैंने मशीन आगे सेट करनी पड़ी, क्योंकि जो मशीन की पहले वाली पाइप थी ना वो टूट गई, और जो अभी नई पाइप थी जो मशीन के साथ आई थी अब वो निकाली है मैंने। तो इसलिए मैंने मशीन को थोड़ा आगे एडजस्ट कर दिया, हर इधर मशीन लगा दी है। पहले इसमें सारी जो वाइट चादर और सोफ़ा के कवर है वो डालूंगी, उसके बाद में जो कलरफुल या रंगीन वाली चादर है वो डाल दूंगी, क्योंकि ऐसा करने से जो वाइट चादर नहीं वो ख़राब नहीं होती। इतना मैल तो नहीं था, लेकिन बस अब धूल आंधी सी आई ना उसकी वजह से किरकिराट टाइप सा हो ही रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि धो ही दूँ, क्योंकि कपड़े आज थे नहीं। तो ये अपने काम ना सेटिंग से हो जाए ना तो इतना बर्डन नहीं होता काम का। तो अब ये साथ साथ हो जाएंगे, साथ साथ मैं और काम भी एडजस्ट कर लूँ, खाना खुना का भी देख लूँगी। क्योंकि आज से मैंने खिचड़ी बनानी है, दिन में हमने खाए थे आलू के पराठे, तो दिन में बहुत हैवी हो गया था, इसलिए शाम को खिचड़ी खानी थी। तो मैं शाम ने ये काम करने लगी कि जो किचन में ज़्यादा टाइम नहीं जाऊँगा, इसलिए ये काम कर लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर और भी बहुत सारे काम हो जाए छोटे छोटे से। और कपड़े धोने के बाद की ये डायरेक्ट क्लिप है आज सुबह की, जैसे कि आपने पता है आज है संडे की सुबह की। तो फौजी साहब ने रात नहीं बोल दिया था मैंने खाना है रायता घिया का, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि घिया का रायता मैं बना लूँ। तो सुबह सुबह मैंने पानी पी लिया था अपना, चाय वगैरह कुछ नहीं पी थी। और आज एक्सरसाइज भी स्किप होगी, क्योंकि आज मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मैं लगी हूँ अपनी घिया छीलने, और सारे सोए पड़े थे। करीब 7 बजे से पहले का टाइम है, 6:45 का टाइम है। तो सारे जने सो रहे थे, इसलिए मैं अपनी ये तैयारियां लगी हूँ करने कि पहले मैं घिया को काट के उबाल के रख दूंगी। घिया बीच में मतलब उबल गई तो घिया को बीच में निकाल के और रायता बना दूंगी। तो ये काम मैं मिडल में काम आगे कर लूँगी, जो बड़े काम हो उनका बीच में जो टाइम बचा उस लिए। तो यहाँ मैंने अच्छे से घिया कट कर ली है।
दही को मैंने रख दिया था फ्रिज में क्योंकि अच्छे से ठंडी हो जाएगी, और फिर ठंडी दही का रायता बहुत टेस्टी लगेगा। और अब थोड़ा सा और घिया काटनी बची थी, इसको भी मैं कट करके कुकर में रख के पानी डाल के और सीटी होने के लिए, बॉईल होने के लिए रख दूंगी। 1-2 सीटी आओगी उसके बाद मैं बंद करके 1 सीटी इसके अंदर ही रोक दिया करूँ, क्योंकि अच्छे से घिया और भी अच्छे से हुआ हो जाए। और इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी डाला है मैंने, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करा है। और पहले ये कुकर फुल हो गया था क्योंकि कुकर थोड़ा छोटा है और घिया थोड़ी बड़ी थी, तो इसलिए। और यहाँ पर लगी हूँ मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ करने, जो छोटे छोटे थे वो बर्तन साफ़ कर दिए हैं। और मटका उठा के रख दिया है, क्योंकि मटका ना मैं रात में रखा करूँ सिंक के पास में, क्योंकि जो नया मटका ना इसमें तो बहुत पानी जरा है, नीचे जो जरा कर वो टाइप में है। और अब इसका जो यो कवर है इसको भी भिगो कर इसको ऊपर लगा दूंगी। जो यो मटका ना हमारा, इस पर मतलब सूखा भी लगाऊंगी ना कपड़ा तो भी गिल्ला हो जाएगा। और जो अंदर वाला है ना वो पिछली साल का मटका है, तो वो इतना पानी वगैरह नहीं नीचे निकालता, तो उसको मैं एसी वाला रूम में रखा करूँ। आप सबने पता है कि उधर इसका बहुत ठंडा पानी हो जाए। और वे काम करके मैं इधर आ गई थी सोफा वाला कमरा में, क्योंकि यहाँ फिर मैंने जो कवर रात में सुखाए थे, देख लो सामने ही सुखा रखे हैं, तो ये लगाने थे मैंने सोफा पे। तो अब मैं इसको अच्छे से झाड़ के, वैसे तो मैंने रात में झाड़ दिया था क्योंकि कोई भी फिर बाद में इस पर बैठा भी नहीं जब उतारा। और अच्छे से अब इन पर दोनों पर कर दूंगी कवर सेट, और साथ में इधर की बेड शीट और इधर की क्लीनिंग वगैरह जो डस्टिंग वस्टिंग है वो भी साथ में कर दूंगी, क्योंकि अभी बच्चे भी नहीं उठे थे और अमित भी नहीं उठे थे। उनके उठने के बाद तो मेरे और भी काम शुरू हो जाए, इसलिए मैं अपने जो ये छोटे छोटे काम है ना ये जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि हमारा दूध वाला का आने का टाइम हो गया था। तो मैं सोच रही थी दूध वाला आने से पहले पहले ये सारी चीज़ें कर दूँ सेट। और ये जो दीवान टाइप जो तख्त बना है ये भी मैंने बिछा दिया है, और इस पर अच्छे से पिलो सेट कर दूंगी। इसकी चादर चारों तरफ तक दबा दी है, क्योंकि जो बच्चे ना हमारे काव्यांश है वो तो इसको खासकर चादर को पकड़ के ही ऊपर चढ़ा है, इसलिए इसका सपोर्ट तो चढ़ा ही हो। और अब मैं चल पड़ी हूँ अंदर वाला रूम में, तो अब मैं बिछाऊंगी वहाँ पे चादर, और यहाँ का फैन वगैरह मैंने बंद कर दिया है। और ये देख लो रूम में इसमें डस्टिंग वगैरह भी कर दी थी, ये हो गया है इस तरह से। एक बार साफ करने के बाद तो फिर तो घर में ऐसे रहने का मजा सा आ जाए कि देखने में भी अच्छा लगे, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे थोड़ी सारी चीज़ें ने एडजस्ट करी रखी हो ना, उनकी थोड़ी देर में फिर सेटलमेंट चेंज कर दे हैं। और अब मैं पहुंच गई हूँ अंदर वाला बेड पर चादर लगाने खातर। इस पर भी 4 पाइप मैंने पहले लगा दी थी, और अब इसको बेड पर लगा दूंगी। और साथ में मेरे काव्यांश था, क्योंकि इस टाइम पर काव्यांश उठ गया था, और इसके बीच में इसको दूध चाय पिलाया वगैरह, इसको दूध पिलाया, हमने पी चाय, और साथ में दूध वाला भी आ गया था, तो ये काम करने पड़े बीच में, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और ये उठ गया था, ये भी साथ में चादर सेट करवाने लग गया मैंने, क्योंकि ये अब मेरा काम में साथ साथ रहेगा, जहाँ भी मैं जाऊँगी वहीं पे। और इसको लग रहा था कि मम्मी खेल रही है, तो अब ये इस साइड से भी चादर ने फोल्ड कर देगा वापस, देखो। फिर मैंने इसको अच्छे से डांटा, लेकिन इसको डांट का कोई पता ही नहीं है, क्योंकि इससे डांटा नहीं तो भी वो आगत आंसण लग जाकर है। अगर बिल्कुल जोर तो कोई चीज़ हो ना तब वो लाना, तब तो ये डर जाए, नहीं तो फिर आंसता रहे। और अब लगी थी मैं अपने झाड़ू निकाल ली थी और पोछा लगाने। नमन नहा लिया था, लेकिन मैं और काव्यांश रह गए थे, और अमित गए थे इस टाइम पर अपनी कटिंग करवाने, क्योंकि उनको भी ड्यूटी जाना है, तो इसलिए अपनी तैयारियां कर रहे थे वो।
और अंदर की झाड़ू सारी हो गई थी, बस ये थोड़ा बाहर का पोछा बचा था। और यहाँ पे मैं नमन को नमन करी थी डस्टिंग, तो मैं नमन पूछ रही थी कि नमन आपने शीशा पर डस्टिंग नहीं करी है, क्योंकि बच्चा ने भी साथ में लगा लेना चाहिए काम पे, चाहे उनकी करना आओ ना करना हो, क्योंकि उनका टाइम पास भी हो जरूर। वही बात है, धीरे धीरे करेंगे तो चीज़ें सीख भी जाओगे। तो इसलिए नमन ने हर जगह पर करी डस्टिंग, अड़के अड़की सी कर दी, थोड़ी थोड़ी मैंने कर दी थी, लेकिन बाद में पहले उसने कर दी थी। और मैंने यहाँ पे किचन में और मंदिर में पहले पोछा लगा दिया था। अब जो ये बाहर का एरिया है बस ये बचा था। और साथ में काव्यांश ने भी, देख लो आप, इससे पता चल गया ना कि मम्मी ने यहाँ पे पोछा लगाना है, तो आराम से बीच में आके बैठ गया कि अब फिर गोदी उठा के उस साइड करेगी, क्योंकि इसने गोदी का भी पूरा हो रहा है कि मैंने गोदी उठावा है। और कल मैंने लगाया था बैठ के पोछा अच्छे से, और आज लगा दिया है वाइपर से। और वाइपर से भी अब लगावा तो रगड़ रगड़ के अच्छे से लग जाए। मेरे हिसाब से जो झाड़ू पोछा करने वाली हो ना, उनसे अच्छा पोछा तो हम वाइपर से भी लगा लेते हैं, क्योंकि बेड वगैरह सोफा का नीचे तो वैसे ही वाइपर तो लगाना पड़ा है, तो थोड़ी सी जगह बचे हैं। और वाइपर से भी इतना साफ होगा था। एक ना ये प्रॉब्लम हो रही गर्मी में कि पोछा लगावा हाँ तो 1-2 मिनट में सूख जाए, यही नहीं पता चलता भी कौन सा जगह से पोछा लग गया, कौन सी से कौन लग गया, क्योंकि जो निशान होया करे नहीं वो निशान खत्म हो जाए, जो गिल्ला सूखा बराबर हो जाए। इसलिए पहले एक रूम पूरा कंप्लीट करना पड़ा, फिर दूसरा रूम। पहले क्या करा कर दे कि आधा ओल में पोछा लगा लेंगे, आधा में फिर बाद में, लेकिन अब पूरा ओल क्लीन करना पड़ा, क्योंकि फिर बाद में पता नहीं चलता है ना सूखने के बाद कि कहाँ तक पोछा लग गया कहाँ तक नहीं। अब तो इतना गंदा भी नहीं होता, क्योंकि खुशी भी जारी है और ऋतु भी को नहीं, क्योंकि उनके साथ में बच्चे भी आ जाते, खुशी के साथ में खुशी की जो फ्रेंड वगैरह थी वे आ जाती खेलन। और ज़्यादा बच्चे आ जब भी थोड़ा ज़्यादा वो हुआ मिट्टी वगैरह नहीं, तो अकेले अकेले में तो औंधी भी को नहीं। और पोछा का काम सारा हो गया था मेरा डन। ईब लगी थी मैं रायता बनाने, तो रायता की मैंने सारी तैयारी बीच बीच में कर दी थी। जैसे मेरा काम थोड़ा थोड़ा हुआ था उसका बीच में मैं तैयारी कर दी थी। प्याज कट कर दिया, हरी मिर्च और घिया भी मैंने वो करके न कद्दूकस कर दी। और इसका जो या फिर किसी है ना, इसका हमने एक धागा बांध रखा था टाइट करने खातिर, तो वो धागा खुल के इसका चिपट गया, तो मैंने वो उतारा पहले। और साथ में मैंने रख दिए चावल उबलने, क्योंकि मैंने फौजी साहब से पूछा भी क्या खाओगे आप, तो उन्होंने आज थोड़ा सा उदास सा मुँह करके बोल दिया कि जो मर्जी वही बना लो, मतलब उनका आज कोई खास मन नहीं था। तो फिर मैंने एक बार फिर से पूछा क्या बनाऊँ रायता के साथ, तो फिर उन्होंने कहा कि चावल बना ले, और रोटी तो वैसे भी शाम की रखी थी, तो इसलिए मैंने चावल उबलने इधर रख दिए साथ में। क्योंकि चावल बनाया करा मम्मी ज़्यादातर उबाल के, जो अगर नमकीन या वेज पुलाव टाइप में बनाना हो ना तब तो छोंक लिया करा, नहीं तो उबले हुए चावल बनाया करा। और इधर मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया, लस्सी मिला दी, क्योंकि रायता भी आज मैं पूरा भर के बनाऊँगी, ज़्यादा रायता बनाऊँगी। और यहाँ पे जो मैंने घिया थी उसको थोड़ा सा चॉप कर लिया था अच्छे से पानी निचोड़ के, और हल्का सा, क्योंकि पिछली बार बनाया ना तो थोड़ा खड़ी खड़ी सी टाइप में रहेगी, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा, इसलिए अब की बार मैंने इसको थोड़ा चॉप कर लिया है। और बारीक बारीक काट लिए हैं प्याज, तो मैंने प्याज भी ऐड कर दिए हैं। और ईब इसने अच्छे से कर दूंगी मिक्स। और इधर काव्यांश अपना मांग रहा था जो ये छोटी सी गिलासी हो ना, तो ये उसके साथ खेला कर रहा है, उस गिलासी ने मांगा था तो वह मैंने दे दी है। और अब मैं इसमें जो मसाले हुए हैं वो ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी लस्सी और ऐड करूँगी, क्योंकि घिया जब इसमें ऐड करी ना तो उसमें थोड़ा थिकनेस सी हो गई थी, तो थोड़ा थिक थिक सा अच्छा भी को लगा, क्योंकि चावल के साथ खाना था ना, तो थोड़ा पतला पतला सा रखना पड़ा, इसलिए मैंने थोड़ी लस्सी और ऐड कर दी। और अब मैं मसाले ऐड कर दूँगी इसमें जो जो ज़रूरत के हैं, काला नमक, वाइट नमक, और जो अपना धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, चाट मसाला और हींग। मतलब आज मैंने थोड़े ज़्यादा ही मसाले डाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा नूर था कि थोड़ा अच्छा बन जाए और भी अच्छा बन जाए, क्योंकि फिर अमित ने कल जाना है ड्यूटी, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अच्छा सा खा ले एक दिन, तो मिले तो वहाँ भी अच्छा का, लेकिन फिर वही बात है ना, घर की तो अलग ही चीज़ हुआ है, इसलिए। पूरा मैंने सारा रायता लगभग तैयार कर दिया है, इसमें बचा बस जीरा का छोंक लगाना, क्योंकि जो घी का उसमें कड़छी में डाल के घी छोंक लगा कर नहीं, वो छोंक लगाना बचा था,
वो भी मैंने लगा के कर दिया है देखो रेडी। और इस टाइम पे मैं नहा भी ली थी, नहाने के बाद मैंने छोंक लगाया था। और इस साथ में मैं चावल भी दिखा दूँ आपने, चावल भी बन के रेडी हो गए थे, ठंडे भी हो गए थे, क्योंकि जो ठंडे ठंडे चावल होने वही अच्छे लग रही है। देख लो रायता कितना थिक थिक सा ये चावल बन गए थे। आपने व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता दियो। जो चैनल पर नए है वो लाइक सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। बाय जी, मिलते एक और नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सारे ने राम राम।